नमस्कार मित्रों। नवंबर महीना 2025 का कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। जी हाँ, वृषभ राशि जो सेकंड राशि है, जोडिक साइन का जो सेकंड राशि है, वृष जिसके मालिक शुक्रदेव है। लग्जरियस लाइफ, प्यार के जो सिंबलिक होते हैं या आर्ट कल्चर के जो शौकीन होते हैं, मतलब जितने भी आप देखोगे ना सोशल मीडिया, जितने भी लोग फेमस है और जितने भी लोग ज़्यादा प्यार में सक्सेस है और एट्रैक्टिव बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग वृषभ राशि के होते हैं। वो बंदा कुछ ना करता हो लेकिन फिर भी वो सक्सेस होगा ऐसे चीज़ों में, आर्ट कल्चर में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, मतलब बहुत सक्सेस रहता है। तो देखिए, वृषभ राशि जिसके मालिक शुक्रदेव है और शुक्र का दो राशि पड़ता है, वृषभ और तुला, सबको मालूम है। तो बात करेंगे इस वीडियो में वृषभ राशि नवंबर महीना 2025 का क्या क्या है आपकी ज़िंदगी में, कितना सक्सेस मिलने वाला है और कितना आपको फेस करना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल है, सब कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, वृषभ राशि या कह लीजिए वृष राशि, जो भी कहते हैं आपके हिसाब से। तो देखिए, इस महीने में आपके कुंडली में जो भी प्लेनेट है, जो जिस जिस पोजीशन पे है, उसको पहले देख लेते हैं कि उसको देखेंगे तभी आगे समझा जा सकता है। देखिए, वृषभ वाले जो आपका, अगर आपके समझेंगे कैसे वृषभ वाले हो ना, अगर आपके फर्स्ट हाउस में, आपकी कुंडली में, अगर पर्सनल कुंडली में फर्स्ट हाउस या ऊपर जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है ना, साइड में लगा दूंगा मैं, देखिए, तो ये आपका वृषभ राशि है। वृषभ लगन या वृषभ राशि है, मतलब राशि होने से मून साइन से होता है, ये अलग बात है, लेकिन फर्स्ट हाउस आपका अगर 2 लिखा है वो वृषभ है। अगर आपका कुंडली वृषभ राशि का है तो भी ये वीडियो आपके लिए खास है, अगर वृषभ लगन का है तो भी खास है। अगर लगन राशि आपका अलग अलग है तो दो वीडियो देखिएगा। अगर आपका वृषभ लगन है तो देख लिए, उसका भी 50-60% मिलता है रिजल्ट, और वृषभ राशि अगर अलग है तो भी देखिए, मतलब फर्स्ट 2 है ना फर्स्ट हाउस में, तो वृषभ लगन है आपका। और जहाँ पे अगर 2 में जो अगर मून लिखा हुआ है वृषभ राशि है, तो सुनो पे सुहागा एक की वीडियो देखने से हो जाएगा जिन लोगों का वृषभ राशि वृषभ लगन है। लेकिन इस महीने में दो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अगर 2 चीज़ आपका राशि लगन अलग अलग है, ज़्यादातर लोग अलग ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है ना जिनका एक ही राशि एक ही लगन होता है, सेम होता है दोनों, मतलब वृषभ राशि वृषभ लगन हो गया। तो जो भी हो, अगर आपके फर्स्ट हाउस में कुंडली में 2 लिखा हुआ है तो ये महीना आपके लिए क्या क्या खास रहने वाला, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले आपके, देखिए पहले देख लेते कि देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपके रहेंगे नवंबर महीने में 3rd हाउस में, जहाँ पे वो उच्च का होंगे, और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा रिजल्ट मिलेगा जिसका पंचम दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति के बहुत सारे दृष्टि होते हैं, 7 मतलब 5वां दृष्टि, 7th, और क्या होता है 9वां दृष्टि। समझ गए दोस्तों, ये 3 दृष्टि होता है देवगुरु बृहस्पति का। पंचम हाउस को देखते हैं अपने से, 7th हाउस को देखते हैं, 9th हाउस को देखते हैं। तो वो ऐसे एक कंडीशन बना रहे आपके लिए। यूँ तो आपके लिए इतना बढ़िया नहीं है देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है। कोई लोग कहेंगे अष्टम स्थान के कारक है, लेकिन जिसके भी कारक हो, बेटे उच्च के अष्टम स्थान के कारक है, तो क्या हो आपके, मतलब जो इंटरनल जो लोग, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी का काम करते हो या कोई किसी और चीज़ में जा रहे हो, जो बहुत सारे जो ज्ञान है अंदर का ना, वो आपका डेवलप्ड हो जाएगा। बहुत सारे नॉलेज है, छुपाया हुआ नॉलेज है। आप IB में हो, CBI में हो, उसमें भी आपका अंदर का इतना सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो अष्टम में है तो ख़राब है ऐसा नहीं, मतलब अष्टम के मालिक देवगुरु बृहस्पति है तो आपको सिर्फ आयु देखना है ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिडन चीज़ें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें से बोला नहीं जाता, लेकिन बहुत सारे हिडन नॉलेज होते हैं, ये भी अष्टम से देखा जाता है। सिर्फ आयु का कारक है देवगुरु बृहस्पति बोल के वृषभ राशि को कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस में बैठे हुए आपसे जो छोटे आपके सिबलिंग हो गए, उनको, मतलब भाई बहन हो गए, आपसे जो छोटे हैं रिलेटिव, मतलब अपने हो, सागे हो या चाचेरा फुफेरा जो भी हो, वो ये उनके लिए भी बढ़िया है। आपके थ्रू उनको भी बहुत मौका मिल जाएगा, या तो फिर हो सकता है कि उनके वजह से आपको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। जो आपके सिबलिंग है उनके वजह से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। उनका जो 5th का दृष्टि है वो आपके लाइफ पार्टनर, जो स्पाउस के मतलब स्थान पे कितना बढ़िया रिजल्ट, देखिए देवगुरु उच्च का है और आपके स्पाउस के स्थान पे उनका पूर्ण दृष्टि है, और 9th हाउस में दृष्टि है वो नीच का है, लेकिन 7th हाउस में उनका देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि होगा, लेकिन नीच का होगा, इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन 9th हाउस में जो 9वां दृष्टि जो होगा देवगुरु बृहस्पति का आपके 11th हाउस में, ये बहुत बढ़िया रहने वाला है दोस्तों, बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि उनका खुद का घर है ये। समझ गए, मीन राशि में उनका पूर्ण दृष्टि गिरे पाएगा देवगुरु बृहस्पति का, जो आपका 11th हाउस है। 11th के कारक, 11th के मालिक आपका अष्टम में तो है, लेकिन 11th के भी मालिक है ना, 11th हाउस के भी मालिक है वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए। और देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि में मतलब दृष्टि होगा तो सोने पे सुहागा कहा जाता है, बहुत बढ़िया होने वाला है।
तो देखिए ये तो हो गया देवगुरु बृहस्पति का, उनका रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। आगे चलेंगे, देखिए आपके 4th हाउस में केतु महाराज है, बहुत दिनों से है, उसका ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। जब आए थे तभी इफेक्ट हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। मुद्दे की बात है कि आपका जो 5th हाउस है उसमें स्टार्टिंग में आपके जो राशि के मालिक है, आपके जो राशि आपके लगन के मालिक है शुक्र जिसको वेनस, वो नीच के है। समझ गए दोस्तों, वो नीच के है, मगर घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नीच के है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही नीच भंग होने वाला है, बस थोड़ा सा मिला है आपको, ज़्यादा नहीं मिला। ये जो पहले नीच के है ना, इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका हल्का सा आपको सिर्फ दिकदार होगा और कुछ नहीं होने वाला, हल्का सा। और जिनका कुंडली में देवगुरु मतलब दैत्यग्रह शुक्राचार्य आपके कुंडली में उच्च के है, वेनस जिनके कुंडली में मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, उनका तो कुछ बुरा ही नहीं हो सकता। जिन लोगों का वैसे भी जन्म के टाइम से शुक्रदेव बुरा है और ये गोचर में भी बुरा चल रहे, तो इस महीने में थोड़ा सा बीमारी हो सकता है। डॉक्टर साथ दिखा दीजिए जब भी आपको फेस करे, जब भी आपको कोई बीमारी आपको लगे कि ये बीमार हो रहा है, तो मतलब फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, सही हो जाएगा। वो लॉन्ग टाइम नहीं चलने का, तो उसके दिमाग में मत रखिए, क्योंकि ये इतना वो नहीं है आपके लिए, बहुत मतलब आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस नवंबर महीने में कुछ दिन ऐसा है, बाद में तो अपने ही घर में चले जाने वाले, कोई दिक्कत वाली में 6 में चले जाएंगे। जब 6 में चले जाएंगे आगे चल के ये जो मैंने चार्ट लगाए हुए है, स्टार्टिंग का चार्ट लगाया हुआ है, नवंबर महीने का स्टार्टिंग का चार्ट। लेकिन कुछ दिन बाद दैत्यगुरु शुक्र है, माफ़ कीजिएगा, दैत्यगुरु जो शुक्राचार्य है वेनस, उनका जो ट्रांजिट होकर वो अपने ही जो हाउस है 7th मतलब लिब्रा तुला में चले जाएंगे। फिलहाल विर्गो में है, लेकिन तुला में चले जाएंगे, तो मतलब डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। थोड़ा सा होगा कुछ दिक्कत, बाद में अपने ही घर में चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या क्या देंगे, देखिए विपरीत राजयोग जिसको कहा जाएगा, क्योंकि 7 6 में चले जाएंगे शुक्रदेव। बहुत सारे लग्जरी रिलेशनशिप में भी बहुत बढ़िया। और बहुत लोग तो ऐसे भी है कि दूसरे मतलब क्या कहा जाए, कहना भी सही नहीं होगा, इलीगल रिलेशनशिप में जुड़ जाएंगे। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी बहुत लोग हैं ना जिनका बहुत दिनों से जो मामा के साइड, ठीक है ना, जो आपके माँ के भाई है, उनका भी अच्छा बढ़िया हो जाएगा, उनको भी बहुत सारे मौका मिल जाएंगे, उनके वजह से भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आपकी वजह से उनको भी फ़ायदा होगा। यह सही रहेगा और इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने स्टार्टिंग में शुक्राचार्य थोड़ा सा बुरा है, वेनस का कंडीशन थोड़ा सा बुरा है, लेकिन आगे चल के बहुत बढ़िया है। कुछ दिन बाद ही ट्रांजिट करके अपने घर में चले जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, चले जाएंगे 7th हाउस में। आपके 7th हाउस में कंडीशन होगा वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए 7th में हो जाएगा बुध और मंगल का कंजक्शन। देखिए बुध और मंगल का कंजक्शन आमतौर पे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे बुध भी ज़्यादा देर रहने वाले नहीं है, वो भी ट्रांजिट कर जाएंगे। रहेंगे क्या, मंगल, समझ गए दोस्तों, मंगल रहेंगे जो आपके 12th के लॉर्ड है और आपके 7th में है। 12 के लॉर्ड 7th में है। जो लोग वृषभ राशि वृषभ लगन वाले जो लोग बाहर से बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस महीने के आखिर में चांस मिल जाएगा। बहुत दिनों से कोई डीलिंग बाहर इंडिया के आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, समझ गए दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। आपका कोई डीलिंग है, कुछ रुका हुआ है, वो सारे समस्या समाधान हो जाएगा। और देखिए मैरिड लाइफ सोच रहे हैं ना, मांगलिक हो गया, 7th में हो गया, वो मांगलिक की चिंता छोड़ दिए। बहुत दिनों से कुछ रिलेशन रुका हुआ है दोनों साइड का, आप लड़का हो सकते हो, आप लड़की हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, दोनों साइड से कुछ रुका हुआ है। हो सकता है वो जो सामने वाला कैंडिडेट हो आपसे उम्र में छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर लड़की आप हो तो हो सकता है आपका जो सामने वाला जो आपका रिलेशनशिप है वो लड़का छोटा हो सकता है, समझ गए दोस्तों। अगर आप लड़के हो तो हो सकता है वो सामने वाला जो है आपका पार्टनर वो आपसे बड़ी हो, मगर कोई दिक्कत नहीं है, होने का चांसेस बहुत है। मतलब रिलेशनशिप सही हो जाएगा, शादी तक बात पहुंच जाएगी। और जो लोग बाहर से शादी करना चाहते हैं ना, बहुत दिनों से जो रुका हुआ है, ये आज एक दिन में नहीं बनेगा। बहुत पहले से जो लोगों का चल रहा है, कुछ रुका हुआ है, शादी के बातचीत रुका हुआ है, या तो फिर रिलेशनशिप के लिए रुका हुआ था, बात रुका हुआ था, सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी देख रहे हैं ना, तो बाहर के लड़की से शादी करके प्यार लेके वहीं पे सेटल हो जाना है, उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा है, समझ गए दोस्तों, सोने पे सुहागा है। बढ़िया टाइम है, इस महीने के आखिर तक आप लोगों के बहुत सारे प्लानिंग बहुत दिनों से जो चल रहा था वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली कोई सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आगे जाएंगे, देखिए आपका 8th हाउस, अष्टम हाउस खाली है, उसका तो लॉर्ड जो कारक, उसका जो लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति उच्च के है। 9वां हाउस वो तो मतलब खाली ही है, लेकिन यह बन क्या रहा है, देखिए आपके 9th और 10th के लॉर्ड, समझ गए दोस्तों,
आपके 10th में राहु है, अलग बात है, उनका जो इफेक्ट पहले था अभी इतना वो नहीं होगा, लेकिन 9th और 10th के लॉर्ड इतने दिन से जो शनिदेव थे वो क्या चल रहे थे, वक्री चल रहे थे। समझ गए दोस्तों, वो वक्री चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल मार्गी हो चुके और 11th हाउस में है। देखिए कितना बड़ा राजयोग है। जितने भी काम काज है, जो भी रुका हुआ था, जो भी पैसा रुका हुआ था, सब कुछ आपका एक्टिव हो जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले, समझ गए दोस्तों। इस पर से देखिए देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि अपने ही घर में, और आपके 9th और 10th के लॉर्ड शनि जो वक्री थे, बहुत सारे कामों में रुकावट चल रहा था इतना दिन से, लेकिन वो 11th हाउस में मार्गी हो चुके। कोई मतलब वो इशू नहीं है उसका। 11th हाउस में मार्गी हो गया आपका, उनका पूर्ण दृष्टि आपके लगन पे चल रहा है शनिदेव का। समझ गए दोस्तों, पूर्ण दृष्टि लगन पे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। शनिदेव लगन में कहा जाता है अच्छा नहीं है, मतलब लेज़ी आपको बना देंगे, लेकिन ये अलग बात है, क्योंकि ये जो हाउस है ना शनिदेव का, ये उनका गुरु का है, मतलब मित्र का है, परम मित्र जिसको कहा जाता है। तो इससे हो सकता है आप लेज़ी होकर भी आप सक्सेस हो जाए, हो सकता है बैठे बैठे भी आपका बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, आपका काम हो जाए। लोग भागते भागते उनका काम नहीं होगा, आपको बैठे बैठे ये काम हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। ऊपर से 5th हाउस में आपका उनका पूर्ण दृष्टि चल रहा है। 5th हाउस में कहा जाता है ना, 5th हाउस में जो शनि का दृष्टि होता है, शनि का दृष्टि कभी बुरा हरा अच्छा नहीं होता कहा जाता है, लेकिन वो उस बात को भी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 5th हाउस में शनि का जो दृष्टि है ना, बहुत लोग हैं टेक्निकल जो लोग हैं ना, उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। समझ गए, टेक्निकल जो लोग हैं वो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो लोग भी ओकल्ट साइंस में है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वगैरह में है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया वाला ये टाइम है। 9th और 10th के लॉर्ड 11th में है, और उनका जो दृष्टि है शनि का, कहा जाता है शनि का दृष्टि बुरा है, मतलब इतना सोचिए मत। आपका 5th हाउस में शनि का दृष्टि आएगा तो टेक्निकल लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इस महीने चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इस महीने के आखिर तक बहुत सारी चीज़ें आपके सेटल हो जाएंगे। स्टार्टिंग से ऐसा योग बन जाएगा कि बहुत दिनों से जो रुका हुआ आपका काम है वो सब सेटलमेंट उन लोगों का हो जाएगा। आपको मतलब घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए, आपके जो 3rd हाउस में है, लेकिन आपके 11th के लॉर्ड है। समझ गए दोस्तों, 11th के लॉर्ड के आपको जितने भी बीमारी या कुछ दिन से चल रहा था ना, या कोई बीमारी सामने आएगा, बहुत फास्ट रिकवरी कर जाओगे। बहुत दिन से बीमारी आपका चल रहा था, बहुत फास्ट रिकवरी कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्निंग भी सही हो जाएगा, और अर्न के स्थान पे जो आपका इनकम का हाउस है उसमें भी देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि है, उनका खुद का घर है, और शनिदेव वहाँ पे बैठे हुए, और बकरी थे, कुछ दिक्कत था, लेकिन अभी मार्गी हो चुके हैं, आगे ही चले जाएंगे। और आपके 9th 10th के लॉर्ड जो शनि होता है अपने आप में सब कुछ देने वाले होते हैं, लेकिन वो भी 11th में है, बहुत बढ़िया बात है। शुक्रदेव मैं मानता हूँ नीच के है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल के अपने घर में चले जाएंगे, इससे आपको लाइफ में लग्जरी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए प्लस पॉइंट जिसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सकारात्मक बात जिसको कहा जाता है, पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है, वो आपके 9th और 10th के लॉर्ड शनिदेव 11th में है। माना कि 10th में राहु है, लेकिन वो अपने मित्र का घर का है, इतना लॉस नहीं होने वाले है। दिक्कत आएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको स्ट्रगल मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के ये स्थिति है दोस्तों, नवंबर महीने के वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों के लिए सबसे ज़्यादा सही रहने वाला है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो ऐसा क्या होगा, कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा है, देखिए हो सकता है सबका कुंडली बराबर ना हो। आपके जन्म के टाइम से अगर कुंडली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके जन्म के टाइम से ही शनि भी बुरे हैं, आपके बुध भी बुरे हैं, शुक्र भी बुरे हैं, मतलब ख़राब है आपके कुंडली में जन्म के टाइम से, पर्सनल कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पर्सनल कुंडली में जन्म के टाइम आपका जो कुंडली बना हुआ है उसके हिसाब से अगर सारे ग्रह बहुत सारे बुरे हैं तो आपको बहुत गंदा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर कुंडली सही है और गोचर में भी आप जिस पोजीशन में चल रहे हैं अभी, अगर आपका कुंडली सही है तो इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आपका इसका आधा रिजल्ट मिलेगा, सब पूरा आपको रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए कोई स्टाफ है, कोई मालिक है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई काउंसिलर है। समझ गए दोस्तों, कहने की बात है, अपने अपने नसीब है, अपना अपना तकदीर है, जो भी आप कह लीजिए। ये बात ऐसा है कि गोचर में आ गया भाई उनका हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है, तो अपना पर्सनल कुंडली भी दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा एनालिसिस था। तो कैसा होने वाला वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए, तो घबराने की कोई बात ही नहीं, बहुत बढ़िया है, बस आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारे रुके हुए काम इस महीने हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।